So buyer and seller knows each other. This means that you can pay for the purchases later, as we saw in Sujata's case for example. तो यहाँ पे हम एक सुजाता का एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल शॉपकीपर के यहाँ से चीजें सामान खरीदती है, ठीक है, और उसकी क्या होती है, डायरी बना के रखते हैं। देखना तुम भी अगर पूछना कोई शायद घर के आसपास जो ग्रोसरी शॉप है ना, तो वहां पे हम लोग अपनी डायरी बना के रखते हैं, क्योंकि डेली छोटी छोटी चीजें लानी पड़ती है। तो डेली क्या करते हैं हम लोग, वो डायरी में लिखवा देते हैं। फिर मंथली क्या होता है, वो बिल बना देता है, फिर पापा जाके पैसे देके आ जाते हैं उसको, ऐसा होता है, ठीक है। सर यहाँ पे हमारे दूध वाले के साथ ऐसा होता है। हाँ, मिल्क मिल्क जहाँ से लाते हो वहां पे वो लिख देता होगा डेली कितने थैली लेके जाते हो, ठीक है। फिर वो मंथली एक बार हिसाब करके उसको पैसे हम दे देते हैं। तो यहाँ पे देखो एक हम स्टोरी देखेंगे, ये सुजाता और कविता के बारे में। सुजाता एंड कविता वर सेंट टू बाय ग्रोसरी from their neighborhood shop. This was the shop they usually went to. It was crowded today. The shop owner managed the shop herself with two helpers. यहाँ पे शॉप ओनर जो है वो लेडी है, ओके, तो उसके साथ दो हेल्पर्स है और ये अपनी शॉप को मैनेज करती है। When they managed to get into the shop, Sujata dictated a list to her. She in turn began asking her helpers to weigh and pack the items. Meanwhile, Kavita looked around. तो क्या होता है, ये हम लोग जब भी ग्रोसरी शॉप में मम्मी क्या करती है, लिस्ट बना के जाती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं वहां जाते टाइम। तो घर पे जैसे जैसे याद आता है हम लिस्ट बना देते हैं एक पेज पे, और वो लिस्ट फिर हम लेके जाते हैं ग्रोसरी शॉप में, और वहां जाके उसको बोलते हैं हमें ये सामान दे दो, चलो एक दो रिन के सोप दे दो, ठीक है, दो संतूर सोप दे दो, एक टूथब्रश दे दो, ठीक है, अच्छा 1 kg शुगर दे दो, एक एक नमक की थैली दे दो, इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे भी वही केस बता रहे, सुजाता सारी लिस्ट बना के लेके गई है शॉप में, और शॉप ओनर जो है उसको लिस्ट बताई। शॉप ओनर अपने जो हेल्पर्स है उनको बोल रहा है कि ये चीजें तुम पैक कर लो। ऑन द टॉप लेफ्ट शेल्फ देयर वर डिफरेंट ब्रांड ऑफ डिटर्जेंट केक्स। देखो अक्सर साबुन को भी केक बोला जाता है, हाँ, डिटर्जेंट केक्स डिफरेंट ब्रांड्स। तो अपने डिटर्जेंट हम हमें कौन कौन से ब्रांड्स पता है, रिन रिन आता है, व्हील आता है, ठीक है, और भी लोकल नेम्स भी आते हैं। घड़ी डिटर्जेंट ऐड आती है ना टीवी पे, घड़ी। फिर निरमा, सबकी पसंद निरमा, तो वो भी आती है, निरमा निरमा पाउडर। अनदर शेल्फ हैड टूथपेस्ट। तो वहां पे बहुत सारे शेल्फ होते हैं शॉप की, अगर तुम ग्रोसरी शॉप को अंदर से देखोगे, ठीक है, तो ग्रोसरी शॉप में बहुत सारे शेल्फ होते हैं जिसपे बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। टेल्कम पाउडर, शैम्पू, हेयर ऑयल, क्या क्या रखा रहता है, टूथपेस्ट होता है, टेल्कम पाउडर होता है, वो मतलब जो पाउडर, पॉन्ड्स पाउडर हो गया वगैरह, शैम्पू होता है, हेयर ऑयल होता है। डिफरेंट ब्रांड्स एंड डिफरेंट कलर्स लुक सो अट्रैक्टिव। ऑन द फ्लोर ले अ फ्यू सैक्स, और जमीन पे कुछ सैक्स रहते हैं, बोरी वगैरह रखी रहती है, ठीक है। तो जैसा हम एक बार देखते हैं इमेज, मैंने सर्च किया है कि भाई ग्रोसरी शॉप कैसी होती है। तो हाँ, ये रहे बहुत सारे। तो ये तो मॉल के अंदर का हो गया। हाँ, ये अंकल जो खड़े हैं ना, ये इनकी खुद की ग्रोसरी शॉप में खड़े हैं। तो देखो पीछे बहुत सारे शेल्फ है अंकल के। ये देखो अंकल के पीछे देखो, यहाँ पे है ना बहुत सारे बॉटल्स रखे हुए हैं, क्लियर हो, यहाँ पे भी बहुत सारे शेल्फ है, अलग अलग चीजें रखी हुई है। तो इस तरीके की ग्रोसरी शॉप रहती है अंदर से, ठीक है। शेल्फ होते हैं, शेल्फ मतलब ये रैक जो होता है ना, रैक, इस तरीके का रैक, इसको हम शेल्फ कहते हैं, शेल्फ, ठीक है, जिसमें चीजें रखी जाती है, स्टोर की जाती है। चलो भाई, अंकल की दुकान का एडवर्टाइज बहुत हो गया, अब वापस ये वाला पार्ट देखते हैं। It almost took 20 minutes to weigh and pack all grocery. Then Sujata showed her notebook. The woman noted the amount 3000 in the notebook and gave it back. तो क्या किया, सुजाता ने उसको नोटबुक दी, ठीक है, इनकी जो डायरी होती है वो। तो डायरी में उसने लिख दिया इसने कितना सामान खरीदा, टोटल 3000 रुपीज का सामान खरीदा, और वापस दे दिया। पैसे नहीं लिए इस बार शॉपकीपर ने, है ना, खाली सामान दे दिया, लिख के रखा। फिर क्या होता है, जब मंथ कंप्लीट होता है ना, तब वो हिसाब करते हैं, भाई पूरे महीने में आपने इतने इतने रुपए का सामान खरीदा, तो फिर वो उनको पैसे दे देते हैं, मंथली बिल्स जो है क्लियर कर देते हैं। शी ऑल्सो नोटेड द अमाउंट इन हर बिग रजिस्टर। तो देखो दोनों तरफ एंट्री हुई,
सुजाता के पास जो नोटबुक थी उसके अंदर भी एंट्री की, और वो जो शॉप ओनर थी उसने खुद की रजिस्टर में भी एंट्री की। ऐसा भी हो सकता है ना, सुजाता घर जाके पेज फाड़ ले कि मैंने तो कुछ खरीदा ही नहीं आज। हाँ फिर जब हिसाब की बारी आएगी तो सुजाता की नोटबुक में देखेंगे, अरे यहाँ तो कम ही बिल बने हैं, खाली 2000 का ही सामान खरीदा है। वो 3000 वाला तो सुजाता फाड़ देगी घर जाके। तो क्या होता है, दोनों तरफ एंट्री होती है, इसको बोलते हैं टैली करना। ठीक है, टैली करना। टैली करने से क्या होता है, अब देखो ये चीज तुम्हारे साथ भी होती है स्कूल में। सप्लीमेंट्री में तुमको टीचर मार्क्स देती है ना, कि चलो सप्लीमेंट्री के ऊपर मार्क्स लिख दिए, चलो मान ले 30 मार्क्स आए 50 में से, तो 30 मार्क्स लिख दिए। अब टीचर अपने रजिस्टर में भी लिख देती है कि हाँ भाई 30 मार्क्स आए। फिर क्या करते हो तुम लोग, क्या करते हो, वो 30 में 0 को 9 बना देते हो, एक लाइन बना के, है ना। वो 30 का 9 बन गया, 30 0 का 9 बन गया, 39 मार्क्स हो गए। लेकिन घर पे पेरेंट्स खुश, लेकिन क्या होता है, टीचर को वहां पता चल जाता है, अरे मैंने तो 30 दिए थे, इसमें 39 कैसे हो गए। तो टैली करते हैं लोग बहुत बार, है ना। तो यहाँ पे भी क्या किया सुजाता, इस केस में भी शॉपकीपर क्या करता है, अपने पास भी रजिस्टर रखता है, और एक रजिस्टर जो होता है कस्टमर के पास भी होता है, डायरी। Sujata took the heavy bags out of the shop. Her family will pay for the purchases in the first week of the next month. अच्छा, ऐसा ही क्यों, फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ क्यों, इसका कोई रीजन बताएगा कि उसकी फैमिली बिल पेमेंट करेगी, फर्स्ट वीक में क्यों पे करेगी, सेकेंड वीक में क्यों नहीं, लास्ट वीक में क्यों नहीं। आयुषी कोई है आंसर इसका? नहीं है। आदित्य तेरे पास कुछ आंसर है इसका, कि फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट सर मंथ फिर रुपीज रह जाते, रुपीस देने रह जाते हैं। ज्यादातर देखो, ज्यादातर सैलरी जो आती है ना, लोगों की सैलरी, सैलरी कब आती है, मंथ के फर्स्ट वीक में आती है ना। लोगों की सैलरी कब आती है, फर्स्ट वीक ऑफ मंथ। तो जब सुजाता की फैमिली में उसके फादर की सैलरी आ जाएगी 5-6 तारीख तक, तो सैलरी में से ये पैसे दे देंगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसा होता है सब जगह, क्या होता है, मंथ के फर्स्ट वीक में बिल पेमेंट, मतलब बिल क्लियर करते हैं लोग। ओके, अब इसके आगे थोड़ा सा ही पार्ट है, इतना हम देखेंगे, 2 टॉपिक हमने आज खत्म किए हैं। You might have noticed that there are different kind of sellers even in the neighborhood markets. Some of them have permanent shops and others sell their goods on the roadside. ठीक है, तो अपने नेबरहुड में भी कुछ कुछ परमानेंट शॉप्स हैं, और कुछ कुछ रोड साइड पे लोग जैसे लारी वगैरह लेके, वेजिटेबल मार्केट हो गया, फ्रूट मार्केट हो गया, फ्रूट वाला, तो ये लोग क्या करते हैं, रोड साइड पे चीजें बेचते हैं। क्लियर। नेक्स्ट ये जो एक स्टोरी दी है ना, ये मॉल में जाते हैं उसकी स्टोरी है, ठीक है। अभी सुजाता कविता स्टार्टिंग में कहाँ गए थे, एक शॉप पे गए थे, ग्रोसरी शॉप पे। सेकंड ये कहाँ पे जा रहे हैं, मॉल पे जा रहे हैं, मॉल की स्टोरी है ये वाली। ओके, तो ये स्टोरी हम नेक्स्ट सेशन में जब हम ये वाला पार्ट करेंगे ना, तब मैं बताऊंगा। क्लियर।